राधे राधे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बोलो राधे राधे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सभी महालक्ष्मी के पूजन में तत्पर रहकर उनसे प्रार्थना करें कि हे देवी, हे माते, हमारे घर में, हमारे समाज में, देश में आप बरकत दें, सुख शांति दें। हे कल्याणी, सबको अपनी माया से फलीभूत करें। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ आप दीपावली की हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को बधाइयाँ दें और महालक्ष्मी के आगमन का इंतजार करें। कहते हैं कि चाहे एक पल के लिए आए, उतने सभी के निवास स्थान पर अपने चरण कमल रखती हैं, लेकिन उस घर में नहीं जाती जिस घर में कलह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार पनपता हो। और एक दूसरे को देख करके जो व्यक्ति अपने ललाट पर बल ले आए, भाव गलत कर दे, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। जहां गंदगी होती है, जहां कलह होता है, जहां टूट फूट पड़ा होता है और जहां पर कभी भी बड़ों का आदर मान नहीं होता, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। बोलिए राधे राधे। आज सारी कथा हम जो बताएंगे वो इसी विषय पर बताएंगे। कार्तिक की तो हमारी कथाएं चली रही है, उनमें ये भी सम्मिलित है। तो बड़ी प्रेम से राधे राधे बोलो। राधे राधे। कल आपने पूजन किया, यम का पूजन हुआ, नरक चतुर्दशी का, जो 3 दिन चलती है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। तो आज छोटी दीपावली है। तो छोटी दीपावली में क्या करना है, कैसे करना है, ये बड़ा विषय है। पूजन तो सभी करते हैं और होते भी हैं पूजन में। तो आइए इस विषय पे ज्यादा समय न लेते हुए आपको दीपावली की कथा की ओर अग्रसर करते हैं। ज्ञान वाहन पर बैठकर ज्ञान नदी की ओर प्रस्थान करते हैं और वायु रूपी परमात्मा के दर्शन और उनको महसूस करते हैं कि वो हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे आसपास हैं। तो बोलिए राधे राधे। तुलसी बाके बिहारी लाल की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि जो सभी दुखों को हर लेते हैं। ये 2 चक्षु भगवान हरि और शिव के, विष्णु और शिव के रूप में हमारी आंखों में विराजमान है, राम और श्याम बनकर के। ये दुनिया को दिखा रहे हैं, ये दुनिया हमें देख रही है इन्हीं आंखों से। इस दिन छोटी दीपावली से लेकर कल तक की बात बता देते हैं कि इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष विधान है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सदगृहस्थों के मकानों में यत्र तत्र विचरण करने के लिए आती हैं और अपनी पद परछाई वहां रख करके छोड़ करके जाती है। कहते उनके परछाई से ही धन का आगमन शुरू हो जाता है, मात्र परछाई से और उनकी छाप से। तभी तो घरों में उनके लक्ष्मी चरण के छाप लगाए जाते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि आप कोई भी प्लास्टिक के या कोई भी कागज के
पद चिन्ह ना लगाए। अगर कोई छोटी कन्या 2 वर्ष की है तो उसके पैरों का छाप अपने घरों में लगा ले। महालक्ष्मी का सच्चा प्रारूप चलकर आएगा। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब सजाया जाता है, लीपा पोता जाता है, साफ सुथरा करके सजाया जाता है। दीपावली मनाने से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से निवास करती हैं उस घर में, जिस घर में समय अनुसार सफाई और समय अनुसार अतिथियों का आदर सत्कार, और उस घर में, जिस घर में मांस मदिरा ना हो, वहां पर लक्ष्मी सदैव के लिए निवास करती हैं। कहते हैं कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोग कर तथा असुरी मृत्यु के प्रतीक रावण आदि का संहार करके अयोध्या पधारे थे, और अयोध्या वासियों ने राम के राज्य रोहण पर दीपमालाएं सजाई थी और जलाकर महोत्सव मनाया था। इसलिए हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से दीपावली भी बहुत प्रमुख माना गया है और मानते हैं। इस दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ। विक्रमी संवत का आरंभ भी तभी से माना जाता है, अतः यह नए वर्ष का प्रथम दिन भी माना जाता है। आज के दिन वैश्य लोग अपने बही खाते बदलते हैं तथा अपने वर्ष के लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली के दिन आकाश दीप जलाने की प्रथा के पीछे अनुमान है कि दीपावली अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है और कहीं भी वे पथ भ्रष्ट ना हो जाएं, इसलिए उनके लिए प्रकाश का विधान बताया गया है। अमावस्या तिथि होती है तो इसलिए वो प्रकाश उनके लिए भी बताया जाता है। घर की सफाई करके लीप पोत कर लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में दीवार को चूने अथवा गेरू से पोत कर लक्ष्मी जी का सुंदर सी प्रतिमा, चित्र आदि बनाए और लक्ष्मी जी का एक सुंदर सा विग्रह, फोटो लगाना चाहिए। संध्या के समय पकने वाला स्वादिष्ट व्यंजनों में दाल, चावल, हलवा, पूरी, बड़ा, कदली, फल, पापड़ तथा अनेक प्रकार की मिठाइयां होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखो, इसे मोली बांधो, इस पर मिट्टी के गणेश जी स्थापित करो और उसे रोली लगाओ। 6 चौमुखे दीपक बनाओ, 26 छोटे दीपक रखो, इनमें तेल तथा बत्ती डालकर जलाओ। फिर मोली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि सहित पूजा करो। पूजा पहले पुरुष करे, बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद एक दीपक घर के कोनों पर जलाकर रखे। एक छोटा तथा एक चौमुखा दीपक रखकर लक्ष्मी जी के व्रत का पूजन करते हुए पूजा के पश्चात अपने घर की तिजोरी जहां धन रखते हैं, तिजोरी में गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करो और अपनी इच्छा अनुसार घर की बहुओं को रुपए दो या जो भी श्रद्धा बने वो देना चाहिए। लक्ष्मी पूजन रात के समय 12 बजकर करना चाहिए। इस समय एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी तथा गणेश जी की जोड़ी रखो। समीप ही 101 रुपए, 1.25 सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, ग्वार की फली तथा 5 लड्डू रखकर सारी सामग्री सहित लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करके लड्डू से उनको जिमाओ। बोलिए राधे राधे, बोलिए राधे राधे, राधे राधे। ये पूजन की विशेष विधि है, विशेष
ये सामर्थ्य में आती है, और अगर आप सामर्थ्य से ऊपर जाएं तो फिर जैसा बढ़ चढ़ के कर सकते हैं, क्योंकि माता जी तो सिर्फ भाव देखती है, विनम्रता देखती है, विवेक देखती है, आदर मान देखती है, और जहां अहंकार ना हो, क्रोध ना हो, ईर्ष्या ना हो, वहां पर लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। बोली राधे राधे। नारायण हरि, हरि बोल श्री हरि, नारायण हरि श्री हरि, हरि बोल। तो ये जो कथा थी, ये लक्ष्मी पूजन की कथा थी। चलिए इससे आगे हम आपको एक कथा और बताएंगे।